अगर आप इस प्रदेश के अंदर यूसीसी लाना चाहते हैं तो अब मुझे बताइए फिर आपने भू कानून के लिए क्यों नहीं कह दिया कि भू कानून लागू नहीं होगा। आप कहते क्यों नहीं है मुख्यमंत्री जी कि भू कानून लागू नहीं होगा। आप लोगों को बताने के लिए तो कह रहे हैं कि भू कानून लागू होना चाहिए, हम भू कानून में बात करेंगे। फिर आप क्यों नहीं कहते यूसीसी के अंदर कि भू कानून लागू ही नहीं हो सकता। क्या मुख्यमंत्री जी ने उन हिंदू बहनों को पूछ लिया कि जो उनको HUF में यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो रिबेट मिलती है महिलाओं को, उन बहनों से पूछ लिया। अब बाकी छोड़ दें, मैं इतना ही पूछ रही हूँ। क्या जो 371 में लोगों को सुविधाएं मिलती हैं आर्टिकल 371 में, वो मुख्यमंत्री जी ने लोगों से पूछ लिया? उसका ड्राफ्ट में मसौदे में वो तैयार है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मुसलमान जब भी कोई इस तरह के प्रोग्राम करता है तो बहुत पीसफुली प्रोग्राम करता है। हम नहीं चाहते कि हम किसी तरह लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करें और ना कभी हमारी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है। इसी को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। देहरादून में भी जिस तरह की बात आ रही है, कल क्या प्रोग्राम है? देखिए, जैसे कि उत्तराखंड में सभी को विदित है कि उत्तराखंड में यूसीसी लाने का प्रोग्राम है मुख्यमंत्री जी का। उसका 1.5 साल पहले जो इन्होंने प्रक्रिया शुरू करी थी तब से ही विरोध हो रहा है और जितने भी ऑब्जेक्शंस आए हैं वो सब ने अपने दिए ऑब्जेक्शंस। अब जबकि इन्होंने ये कहा है कि हमें इसे लागू करना ही है, तो जो पॉसिबल तो नहीं है। उत्तराखंड में क्या पूरे देश में यूसीसी नाफिज करना किसी तरह भी पॉसिबल नहीं है। उसी के विरोध में सीएम साहब का तो ये कहना है कि पूरी उत्तराखंड की जनता साथ है यूसीसी में। उत्तराखंड की जनता तो साथ में नहीं है। कैसे नहीं है, मैं बता दे रही हूँ। क्या मुख्यमंत्री जी ने उन हिंदू बहनों को पूछ लिया कि जो उनको HUF में यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो रिबेट मिलती है महिलाओं को, उन बहनों से पूछ लिया? अब बाकी छोड़ दें, मैं इतना ही पूछ रही हूँ। क्या जो 371 में लोगों को सुविधाएं मिलती हैं आर्टिकल 371 में, वो मुख्यमंत्री जी ने लोगों से पूछ लिया? उसका ड्राफ्ट में मसौदे में वो तैयार है करने के लिए कि हम अगर 370 बदल सकते हैं तो 371 क्यों नहीं बदल सकते हम? तो बदलिए, पहले 371 बदलिए, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से 371 को बाहर करिए, तभी तो यूसीसी करेंगे ना। आपने कहा कि समान सिविल नागरिकता होनी चाहिए। इंटरव्यू में सीएम साहब ये कह रहे थे अभी तो पूरा जो उसका ड्राफ्ट है वो तैयार हो रहा है, उसमें किसी भी समुदाय के लिए विशेष कुछ ऐसा नहीं है और ना ही किसी को निराश किया जाएगा, सबका सम्मान किया जाएगा। तो अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो मुसलमानों को क्या है? देखिए, हमें कोई मुसलमान एतराज़ नहीं कर रहे हैं। इस प्रदेश का और पूरे देश का हर नागरिक इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि इस देश के अंदर डाइवर्सिटी का देश है और उत्तराखंड के अंदर भी तमाम मैरिज से संबंधित मामले हों, चाहे तलाक से संबंधित मामले हों, चाहे वसी से संबंधित मामले हों, चाहे भू कानून से संबंधित मामले हैं, सभी में डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी है तो इसका विरोध क्यों नहीं होगा? आप 2024 का एजेंडा है, क्योंकि 2019 में इलेक्शन हुआ, आपने कहा 370 हटानी है, 370 हटानी है। आपने 370 क्यों हटी? सभी को मालूम है, विदित है लोगों को कि 370 क्यों हटाई गई, सबको पता है। ऐसे ही अगर आप इस प्रदेश के अंदर यूसीसी लाना चाहते हैं तो अब मुझे बताइए फिर आपने भू कानून के लिए क्यों नहीं कह दिया कि भू कानून लागू नहीं होगा। आप कहते क्यों नहीं है मुख्यमंत्री जी कि भू कानून लागू नहीं होगा। आप लोगों को बताने के लिए तो कह रहे हैं कि भू कानून लागू होना चाहिए, हम भू कानून में बात करेंगे। फिर आप क्यों नहीं कहते हैं यूसीसी के अंदर कि भू कानून लागू ही नहीं हो सकता? आप नहीं कह रहे हैं। मैडम, एक चीज़ और है, एनआरसी का भी इसी तरह से विरोध हुआ था और कहीं ना कहीं वो कानून वापस ले लिया गया था। तो आपको लगता है कि अगर इसका विरोध होगा तो ये कानून? देखिए, कोई भी कानून अगर देश के नागरिकों के हितों के विरुद्ध है तो निश्चित उसका विरोध होगा और इन्हें वापस लेने पड़ेंगे। जिसे 3 कानून किसानों के वापस लिए थे क्योंकि किसानों के हितों के रक्षा नहीं करते थे। इसी तरह से ये जो कानून उल जलूल कानून बना रहे हैं जिनकी कोई सत्यता नहीं है, उन कानूनों का विरोध होगा और इन्हें अगर इन्होंने लागू कर दिया किसी तरीके से, वापस भी लेने पड़ेंगे इसको। तो हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप चेतो, जागो, आप ये देखो कि भाई जब 371 आपकी वापस लेने की हिम्मत नहीं है सेंटर की, तो आप मुझे बताइए 371 के अंदर हमारे 11 स्टेट आते हैं। 11 स्टेट में आप लोगों के कानून वापस ले लोगे? लोगों को जो रीति रिवाज है वो वापस ले लोगे? कैसे करोगे आप? अब मुझे बता दो, नॉर्थ इंडिया की बात कर रही हूँ कि वहाँ पर रिश्तेदारों के साथ विवाह नहीं हो सकता, लेकिन वही दक्षिण भारत में रिश्तेदारों में शादी होती है। आप क्या करोगे? ले लोगे वापस कानून?
आप नहीं ले सकते आप वापस कानून। कल की अगर बात करें तो यूसीसी पर एक मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होंगे या तमाम समुदाय के? नहीं, इसमें हम लोगों की कई बैठकें हो चुकी हैं, हमारे कई दौर की बैठकें हुई हैं, जिसमें वाम साहब हमारे साथ, अभी सुबह भी हमने एक प्रेस की थी, उसमें भी हमारे साथ वाम साहब के थे, बृहस्पति जी थे, जबर सिंह जो उसमें अपने दूसरे समुदाय से आते हैं वो हमारे साथ थे, समर भंडारी जी हमारे साथ थे। सारे समुदायों का समर्थन है, और जैसा कि 17 या किसी इस तारीख में आदिवासियों का उन्होंने भी एक पूरे भारत को बंद की कॉल करी है, तो वो भी साथ में, सारे लोग साथ में। मैडम, जैसे इतने समुदाय इकट्ठा होकर देहरादून में ये जो कल प्रोग्राम है, कहीं ना कहीं सरकार भी चिंता में और पुलिस प्रशासन भी, कितने लोगों का अनुमान लगाया जा सकता है, कितने लोग इस प्रोग्राम में शामिल होने की आशंका? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मुसलमान जब भी कोई इस तरह के प्रोग्राम करता है तो बहुत पीसफुली प्रोग्राम करता है। हम नहीं चाहते कि हम किसी तरह लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करें, और ना कभी हमारी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है। इसमें शामिल होने की जहाँ तक बात है तो इसमें 5 से 10 हज़ार के करीब लोग शामिल होने की संभावना है। अगर बारिश और मौसम ने इजाज़त दी और अल्लाह ने इजाज़त दी तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से लोग इकट्ठा होंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे, और तमाम तरीके से हम लोग तैयार हैं इसके लिए। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर को उसकी फ़िक्र करते हुए लॉ एंड ऑर्डर की हम अपने आगे कूच करेंगे महामहिम राज्यपाल जी की तरफ को।